गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अब थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 29 से मैं डिस्कस करूंगा। तो ये शायद 29 तक हो चुका था डिस्कस। नंबर क्वेश्चन, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये कहने के आईपैक नेम ऑफ, इसमें इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है। मतलब कोई सिंपल इसमें केटायन नहीं है, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का बताना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आप उस सेंट्रल एटम के स्टेबल वाले जानते हो वो हम उसमें कॉम्प्लेक्स में पुट करके और देखेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स का एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय ना हो। तो जैसे यहाँ पे निकल का अगर मैं बोलूँ तो निकल का जनरल जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, और तो इसमें मैं +2 रख के देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे Ni मैं +2 रखूँ तो ये आपका आएगा Ni NH3 4, ये भी क्या आएगा +2 क्योंकि ये लिगेंड क्या न्यूट्रल है। और NiCl4 में ये आएगा आपका Ni +2 और ये Cl का -4, ये क्या आएगा -2। यानी इसमें भी अब Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको, अगर इसमें आपको पता चल गया तो इसमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2। अब ये आप यहाँ पे रख सकते हो x ये हो गया आपका x -4 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई +2 इसमें भी, ठीक है ना। तो अब मेरे को नहीं केटायन का, केटायन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो तो भी नेमिंग ऐसे किया जाता है, आप जानते हो टेट्रा अमीन निकिल 2। और इसमें फिर क्या लिखना आपको, टेट्रा क्लोरिडो। और जब एनायन में मेटल आयन होता है तो आप जानते हो 8 वर्ड जोड़ देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा टेट्रा अमीन निकिल सेकेंड, और इसका होगा टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट 2। तो ये देखो कहाँ पे है, टेट्रा अमीन निकल 2, टेट्रा अमीन निकल 2 और निकलेट 2 टेट्रा। वैसे तो क्लोरिडो लिखना चाहिए, इसमें क्लोरिडो किसी में ऑप्शन नहीं है इसलिए क्लोरो ही चलेगा। आप ऐसे जानते हो क्लोरिडो लिखते हैं, हाइड्रिडो, यहाँ क्लोरो दिया हुआ है सारे ऑप्शन में। तो ये हो गया आपका टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड। तो आंसर इज चेन्नई। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय CONH3Br2Cl। तो CONH3 और ये लिख दिया Br2 और ये Cl। तो देखो इसमें एक तो Ma4X2 टाइप के कंपाउंड, जो Ma4X2 टाइप के कंपाउंड है वो सिस ट्रांस भी करते हैं, ध्यान रहे सिस ट्रांस मतलब Gi भी शो करते हैं, यस ना। और दोनों ही फॉर्म क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, Gi भी शो करेंगे। और डोंट यू थिंक एक चीज़ और हो सकता है कि ब्रोमाइड और क्लोराइड को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो इंटरचेंज करके ये आयनाइजेशन आइसोमर बढ़ जाएगा। देखो NH3 और ये हो गया ब्रोमीन क्लोरीन और इधर आ गया आपका बाहर ब्रोमाइड। ये देखो आयनाइजेशन आइसोमर है और ये Gi भी शो कर सकता है। तो ऐसा इसमें ऑप्शन कहाँ पे है, Gi कैसे शो कर सकता है ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बता दिया, Ma4X2 टाइप का सिस और ट्रांस 2 होता है और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये ज्योमेट्रिकल एंड आयनाइजेशन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल। कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपको कैसे जानना है। फर्स्ट की बात करें तो मैंगनीज में 3d7 3d7 नहीं 3d5 4s2
यही होता है ना मैंगनीज का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब यहाँ पे Mn किस स्टेट में दिख रहा है आपको, बोलो +7 में। Mn किस स्टेट में +7, जिसको नहीं आता ऑक्सीडेशन स्टेट वो जान लेगा भाई, मैंगनीज का X और ऑक्सीजन का -2 और 4 है तो 4 और दूनी 8 हो गया और इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया बोलो +7। तो x किस स्टेट में +7 में है, तो +7 में कब बनेगा, ये Mn है, Mn +7 मीन्स आपको सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, मतलब ये होगा 3d0 और 4s0, और इसने यही पूछा है हैज नो कौन सा इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसमें नहीं है बोलो, Mn वाले में। बाकी में अगर पूछेगा तो वो आप जान जाओगे, CO+3 में भी डी इलेक्ट्रॉन है। CO+3 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, CO का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d7 और ये हो गया आपका 4s2, ये CO का +3 कर रहा है तो CO+3 मतलब हो गया 3d6 और 4s0, तो D में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। FeCN6 बोल रहा है, ऐसे सिमिलरली बना दोगे ये सब। Fe+3 है तो इसका हो जाएगा आपका 3d6 4s2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 3d5 4s0, देखो इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम का देख लो, क्रोमियम यहाँ किस स्टेट में दिया है बोलो +3। क्रोमियम का आपका ग्राउंड स्टेट पता है, क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट क्या होता है 3d5 4s1, और अगर +3 की बात करें तो Cr+3 का हो जाएगा आपका 3d और 1 2 कितना 3 निकालना आपको, तो 3d3 4s0, तो बाकी सभी में डी इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आंसर इज ए। एक चीज और, इसमें MnO4 का जो कलर होता है, द कलर ऑफ पिंक कलर ऑफ पर मैग्नेट इज ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये MnO4 का जो कलर होता है वो dd ट्रांजिशन की वजह से नहीं, ये किसकी वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ लिथियम मेथॉक्साइड, लिथियम मेथॉक्साइड जो दिया है दैट इज CH3, इधर मैं लिखता हूँ CH3O- देखो भाई इसमें लिथियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और लिथियम में नहीं है। लिथियम एसीटेट, तो ये देखो CH3COLI, इसमें भी लिथियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। लिथियम डाइमेथाइलेमाइड, ये देखो भाई इसमें जो है आपका NH, लिथियम डाइएमाइड N-Li+, और ये हो गया आपका लिथियम डाइमेथाइलेमाइड, इसमें देखो नाइट्रोजन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है। और मिथाइल लिथियम, ये देखो CH3-Li+, मिथाइल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी को अगर आप किससे ट्रीट करते हो बोलो CuI से, तो फिर ये क्या बनता है बोलो, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गिलमैन्स रीजेंट बनता है, CH3 2CuLi, ये गिलमैन्स रीजेंट इसी से बनता है ना, गिलमैन्स, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है। तो आंसर इज मिथाइल लिथियम, बोलो भाई ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट इन इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, तो ये तो सभी बच्चों को पता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका था, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड पूछा था, और ये हो गया आपका इथाइलिन डाइअमाइन, ये है भाई इथाइलिन डाइअमाइन ये है। अब अगर है टेट्राएसीटेट तो आपको क्या करना है बोलो, चारों हाइड्रोजन को हटा के और यहाँ पे CH2CO-, CH2CO-, और इधर भी हो गया आपका CH2CO- और CH2CO-। तो बच्चों इसमें कोऑर्डिनेशन साइट आपको पता चल गया कितने हो गए, ये देख लो आप, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 6, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 6। हेक्साडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट लीलेट, इट इज पॉलीडेंटेट, EDTA हैविंग फ्लेक्सीडेंटेट नेचर, ये सारी चीजें जानते हो, ये चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब
नेक्स्ट EDTA को एक चीज़ और मैं बता दूं कि EDTA को हम Ca+2 Pb+2 के एस्टिमेशन के लिए भी यूज करते हैं। EDTA को हम क्या करते हैं बोलो, जो सोडियम का जो EDTA का सॉल्ट होगा उसको हम लेड पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं। लेड पॉइजनिंग में EDTA क्या होगा बोलो, EDTA Pb+2 जो पॉइजन है उसको क्या होगा, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बना के और यूरिन के थ्रू रिमूव कर लेगा। लेकिन क्योंकि EDTA चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसमें वो अंदर से हड्डियों से कैल्शियम भी ले जाएगा, इसीलिए जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम और EDTA का सॉल्ट देते हैं, जिससे कि जो कैल्शियम बाहर निकलेगा वो कैल्शियम जो CaEDTA से डाल रहे हैं वो कंपनसेट हो जाए। तो आप ध्यान रहे EDTA का जो Ca के साथ कंपाउंड है उसको हम क्या करते हैं बोलो, वी यूज्ड फॉर टू रिमूव Pb+2, ठीक है ना, Pb+2 वाटर से भी रिमूव कर लो, वाटर को सॉफ्टनिंग करने के भी यूज किया जाता है, ठीक है, कैल्शियम एल्शियम को निकालने के लिए। अब बेटा नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ सिस, ये ध्यान रहे इसका Mn सिस, इसका मतलब क्या है, तो ये कह रहा है कि जिसमें Mn और MnCl बॉन्ड क्या हो बोलो, सिस पोजीशन में हो। पहले तो आप सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कहीं भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिस या ट्रांस की बात करता है तो इसका मतलब क्या होता है बोलो भाई, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि लिगेंड अगर एडेसेंट पोजीशन पे हो तो सिस और डायगोनल हो तो, लेकिन इस तरह से ना बोल के हम ऐसा बोल दें लिगेंड्स एट 90 डिग्री तो ये क्या होगा बोलो सिस, और एट 180 डिग्री क्या होगा बोलो, ये होता है ट्रांस। तो इसमें अगर मैं बोलूँ ये 1 लिख दिया, ये 2 3 4 और ये 5 और 6, तो आपको पता चलना चाहिए इसमें कौन कौन से ट्रांस पोजीशन है। तो 1 6 2 5 4 3 ये सारे ट्रांस हैं, और 1 2 1 4 1 3 1 5 ये सारे सिस हैं, या 6 3 6 5 6 4 6 2 ये सारे सिस है। तो मतलब ये 90 डिग्री पे हो तो सिस, ऐसा ध्यान रखना, या एडजेसेंट पोजीशन बोलोगे तो। अब ये किस कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स हियर गिवन, इथाइलिन डायमाइन और Cl2 का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाते भाई, देखो इधर ये इधर नहीं इधर C डबल बॉन्ड O और ये लिख दिया मैंने सिस वाला फॉर्म बना रहा है, चलो सिस फॉर्म। इथाइलिन डायमाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, केवल डोनर सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसे EN लिख के ऐसा जोड़ देते हैं, बस ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ते समय थ्योरी में बता दिया जाता है। ये देखो ऐसा, और फिर आप क्या करोगे, ऐसा इसको थोड़ा सजा दो, ऐसे डेकोरेट कर दो थोड़ा, ये ऐसा हो गया। और अब नंबरिंग कर दो भाई, चलो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 नंबर, ठीक है। अब सिस वाला बताना आपको, तो सिस वाले बात चलो बता देते भाई, सिस वाले कौन से सिस, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, NMnCl बॉन्ड, मतलब Mn मैंगनीज नाइट्रोजन और मैंगनीज Cl कैसे हो, 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो। तो अब क्या करना आपने, देखना जरा ये वाला देखो, ये मैंने कोबाल्ट लिख दिया इसमें, देखो मैंगनीज लिखना चाहिए था, ये कोबाल्ट नहीं गिवन है बेटा, ये मैंने गलत लिखा, ये क्या है मैंगनीज है, ठीक है ना, और ये 7 नंबर बोला है मैंने, ठीक है। अब चलो ये 7 4 और 3 बोलो, मतलब ये Mn है, मतलब 7 4 और 7 3 90 डिग्री पे है कि नहीं। तो पहला मैं लिख रहा हूं 4 7 3 बोलो 90 डिग्री है। अब 4 7 3 तो ही है, 4 7 2 भी है, देखो 4 से देखते जाना आप लोग एकदम, जो भी है 4 7 2 भी है कि नहीं, देखो ये
होगा ना 90 डिग्री। और अगर मैं बोलूं ये जो 573 है, इसमें भी तो N और Cl एडिसेंट ही तो हैं, ये 573 भी होगा क्या, बोलो बता देना भाई, अगर किसी को डाउट है तो बोल देना कमेंट बॉक्स में जाके। 573 ये भी 90 पे होगा कि नहीं, 90 पे ही होगा। और फिर इसमें अब ऊपर वाले पे आ जाओ, बोलो कौन सा, 172, चलो भाई 172 और 173 और एक क्या हो गया बोलो, 672। अब ये ध्यान से आप लोग देख लो, जो जो मैंने बताया एकदम भाई क्लियर। मैंगनीज नाइट्रोजन और मैंगनीज Cl ये 90 डिग्री पे होने चाहिए, ऐसा है। तो आप मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है क्लियर है बिल्कुल। 473 आप देख लीजिए एक बार, 473, ये बहुत आसान है ना, ये तो कॉपी में बना सकते। 473 90 डिग्री पे है। फिर 472 ये भी क्या होगा 90, ठीक है। और ये 573 ये भी 90 डिग्री हो गया कि नहीं, ये वैसे तो वैसे ही इधर से देख लिया तो कितने हो गए टोटल बोलो, तो आपको टोटल दिख गए कितने बोलो, 6 ऐसे हैं जो सिस हैं बोलो। किसी को डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कह रहे कि द नंबर ऑफ GI पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस COL2 टाइप, राइट। हियर L is a unsymmetrical bident ligand, unsymmetrical bidentate, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा ये, ठीक है कोई बात नहीं जी, देख लेते हैं इसको भी। और सिर्फ क्या पूछा है इसने, GI पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो पूछ रहा है इसमें आप हमेशा देखो, कभी भी EN हो चाहे कोई भी, डोनर सेंटर को केवल डिनोट करते हैं, ये बीच में CS2 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसमें डोनर सेंटर कौन कौन से हैं, एक तो नाइट्रोजन है और क्या है बोलो, ऑक्सीजन है। तो चलो ये बनाते हैं हम कोबाल्ट, और ये है आपका CS2 ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका सिस वाला फॉर्म बनाता हूँ, Cl एडिसेंट पोजीशन पे हो तो सिस बोलते हैं, ध्यान रहे। और ये इसके बाद आपको डोनर सेंटर कौन सा इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीजन। और ये कैसे डोनेट हो रहा है आपको पता चल रहा ना, ये सेम प्लेन से डोनेट करा दिया, और ये मैं कुछ भी से E लिख दिया, ठीक। और ये भी मैं कहाँ से डोनेट कर रहा हूँ, ये सेम प्लेन से, और ये बेलो द प्लेन E लिख दिया, ऐसा है। E 2 कार्बन को डिनोट कर रहा है, इथाइलिन टाइप, ठीक है ना। और अब ये सिस फॉर्म हो गया, इसका सिस फॉर्म हो गया, देखो भाई, ठीक है। और अब इसमें 3 और पॉसिबिलिटीज हैं। इस Cl को मैं कांस्टेंट रखूंगा और एक बार ये दोनों को मैं चेंज कर दूं, मतलब अब सेम प्लेन में डोनेट करने के लिए किसको लेके आऊं, नाइट्रोजन को सेम प्लेन से डोनेट कराऊं, और ऑक्सीजन को एबव एंड बेलो से। तो ये क्या बनेगा, कोबाल्ट Cl, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन, E लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन, E लिख दिया मैंने। E कुछ नहीं, बस वो 2 कार्बन को डिनोट कर रहा है और कुछ नहीं है। अभी हो गया, ये भी सिस है। और एक बार मैं क्या डोनेट कर सकता हूँ, अभी मैंने दोनों को चेंज कर दिया ना, एक बार मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कोबाल्ट Cl और ये नाइट्रोजन को सेम प्लेन से, ऑक्सीजन को एबव द प्लेन से, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को यहीं रहने देता हूँ, नाइट्रोजन को बिलो द प्लेन, और
ये भी सिस है कि नहीं बोलो, ये भी सिस हो गया कि नहीं। और अब बात आती है ट्रांस वाले की। ट्रांस वाला कैसे बनाओगे पता है ना, ट्रांस वाला बनाना है तो कुछ भी, ये तो बहुत ही आसान है इसमें बनाना, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं ट्रांस बनाने में। देखो आप क्या करोगे, कॉपी ले लोगे, ये देखो नोटबुक अपनी, और इस नोटबुक पे आपने क्या करनी है बोलो, NO, ये आपका लिगेंड डिनोट कर रहा है, NO लिगेंड, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl, इधर भी Cl, और बीच में क्या है, कोबाल्ट। अरे बीच में कोबाल्ट कॉपी के, इधर Cl इधर Cl, और ये प्लेन जो बना है वो कहाँ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसा। लेकिन अभी एक बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम रखोगे एडजेसेंट, और एक बार ऐसा कर दोगे, उल्टा कर दो सर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और इधर फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायगोनल हो गए। तो अब आप इसमें क्या करोगे, ऐसा बना सकते हो CONOE और ये NOE और ये Cl, ये भी ट्रांस है। और एक बार आप इसी का जस्ट चेंज कर दो, ONE और यहाँ पे N और OE और ये Cl। अब देखो ये भी ट्रांस है, देख लो भाई। तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 5 दिख रहे हैं कि नहीं बोलो। और ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ अभी ज्योमेट्रिकल पूछा है इसने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर ज्योमेट्रिकल नहीं पूछता, ऑप्टिकल भी पूछ देता, फिर तो सिस वाले सारे ऑप्टिकली क्या होते, एक्टिव होते। यानी ये क्या होते, 2 मतलब 5 तो दिख रहे हैं और 3 और, इन सबके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी। यानी फिर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर इसने ज्योमेट्रिकल पूछा है तो आंसर अभी साफ साफ दिख रहा है, 3 2 5, आंसर इज 5 आंसर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, ठीक है। तो फिर क्या होता बोलो, फिर यहां पे इन, मैंने बता दिया था आपको, MAB ट्वाइस X2 या MAA ट्वाइस X2 और XY, इनके सिस वाले फॉर्म क्या होते हैं बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो फिर अगर मैं टोटल स्टीरियो, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता, टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मतलब इंक्लूडिंग ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब, तो फिर यहां पे हो जाता आंसर कितना आता, 8 आंसर आता। मतलब ये हर एक का नॉन सुपर इम्पोजिबल, इन दोनों का नहीं, क्योंकि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है जी। अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछता, हाउ मेनी इनएंशियोमर्स आर देयर, इनएंशियोमर पूछता, केवल ऑप्टिकल पूछता, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर, 6, क्योंकि 3 ये हैं और 3 इनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। तो अगर इसने पूछता इनएंशियोमर, तो टोटल इनएंशियोमर, टोटल इनएंशियोमर तो आ जाता कितना बोलो, 6 आ जाता टोटल इनएंशियोमर। तो अभी तो जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब आगे बढ़े बेटा, कह रहा अमॉन्ग दिस कॉम्प्लेक्स, ये देख लो आप कैसे आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी याद हो इस तरह का ज्योमेट्रिकल वाले ऑप्टिकल तुरंत आ जाएगा। क्या पूछ रहा है ये, among the following complexes the number of complex and that show cis trans isomer, मतलब GI ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ रहे हैं। तो चलो जी, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, COEN, अच्छा तो ये तो इसी टाइप का हो गया, ये CO और ये EN ट्वाइस और Cl2, बोलो ये सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं, यस इट विल शो सिस ट्रांस, इसमें कोई बात ही नहीं है। देखो Cl, ये रहा N, ये रहा N और ये En, अभी बनाया था हमने N और ये N और ये En, ये देख लो ये सिस फॉर्म है। और इसी का ट्रांसफॉर्म बना दो भाई। चलो जी, ट्रांसफॉर्म बनाना तो बड़ा आसान है, ये देखो नाइट्रोजन, ये जोड़ दिया En, ये सब सेम प्लेन से डोनेट कर दे रहे हैं, En और ये Cl, बोलो ये ट्रांस हो गया, क्या दिक्कत है। तो इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ MAA ट्वाइस
X2 ये किस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। तो ये शो करेगा, यस राइट। ओहो ये भी तो वही है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ MAA2X2। बस यहाँ पे डोनर सेंटर कौन सा है, O है, ठीक है ना। इसका बनाना तो बस नाइट्रोजन की जगह O लिख दो, EN की जगह OX लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी को भी बोल देना। तो यस इट विल शो ऑप्टिकल, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल तो खैर बता ही दिया था आपको सिस वाले, यहाँ सिर्फ GI पूछ रहा है अभी। FeS2O4 it is a type of Ma4X2, yes it will show cis trans शो करेगा। नो ये भी किस टाइप का है बोलो, इट इज अ टाइप ऑफ Ma4X2, Ma4X2, यस इट विल शो, ये भी शो करेगा। अब कह रहा है ये कौन सा वाला भाई, ये कौन सा है, ये आपका कह रहा है ये जो है दैट इज MEN ट्वाइस, और ये क्या दिया है बोलो XY, मतलब ये हो गया आपका MAA ट्वाइस XY, यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और फिर MA4XY, देखो ये किसका दिया हुआ है, MA4XY, ये भी शो करेगा। और फिर लास्ट बस यही है MA4, यानी इसमें जितने भी दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स, अब जितने हैं देख लो बस सारे, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आंसर इज 6। और इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता होगा आपको, आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा इसमें। हाँ अगर इस कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव, इसे यही क्वेश्चन ऐसा होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो फिर आंसर क्या होता बोलो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता कि नहीं, यस फर्स्ट वाला शो करता, ठीक है ना। सेकेंड वाला भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता, लेकिन Ma4X2 टाइप के जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेदर Ma4X2 और Ma4XY बोथ हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, they will not show optical isomerism, it will not show optical isomerism। ये optical isomerism शो करेगा, ये क्या है Ma2X, ठीक है बाइडेंटेड, तो और ये Ma4XY नहीं। तो अगर इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल कॉम्प्लेक्स कैन शो इनेंशियोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल तो कितना आंसर आ जाता भाई, फर्स्ट होता, सेकेंड होता, और कौन सा था ये फोर्थ वाला, तो टोटल आंसर ये क्या हो जाता बोलो, 3 हो जाते कॉम्प्लेक्स। भाजी दसो ठीक है, हाँ तो अब इसका आंसर बेसिकली अपना 6 हो गया। चलो ज्योमेट्रिकल आगे बढ़े, कह रहा कि द कॉम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमीडो डाई कार्बोनिल बिस ट्राइफ इथाइल फॉस्फीन आयरन 2, द नंबर ऑफ आयरन कार्बन बॉन्ड Fe और C के बीच में। तो ये जो लिखा है कॉम्प्लेक्स, उसका तो केवल स्ट्रक्चर बनाना है और तो कुछ भी नहीं करना। तो क्या स्ट्रक्चर नहीं बना सकते आप इसका, ये तो बहुत आसान है। इसमें Fe, चलो ठीक है जी Fe लिख दिया, और क्या क्या लिखा है उसने, एसिटाइल लिखा है, एसिटाइल मतलब जानते ही हो, C डबल बॉन्ड हो CH3, कितना सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन तो ऐसे ही आ जाता है। फिर कह रहे हैं कि ब्रोमीडो, तो लिख दो भाई ब्रोमीडो, ये ब्रोमीडो लिख दिया। फिर क्या करें, डाई कार्बोनिल, लिख दो भाई डाई कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब जानते ही हो, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसमें, ठीक है ना। कार्बोनिल हम किसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर क्या लिखा है, फॉस्फीन, सभी आप जानते हो फॉस्फीन PH3 को बोलते हैं। अब मैं बोलूंगा ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, तो मैं लिख दूंगा PR3, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, तो बस ये ट्राई फलाना फॉस्फीन, तो 3 फलाना जोड़ दो, ट्राई धमाका फॉस्फीन, तो 3 धमाका जोड़ दो। अब इसने बोला ट्राई इथाइल फॉस्फीन, तो 3 इथाइल जोड़ दो, बस और क्या करना। तो अब ये क्या हो गया भाई PET, और ये क्या बोलो थ्राइस, और PET, और ये हो गया थ्राइस। अब देखो आयरन कार्बन के बीच का बॉन्ड ये रहा और ये रहा, कितने हो गए बेटा बोलो, तो आंसर इज 3 आंसर हो गए, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर लिखना था केवल। अब बेटा हम आ जाएं
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि EDTA माइनस 4 इज दिस इज द टोटल नंबर ऑफ NCO बॉन्ड। अच्छा ये पूछ रहा है N कोबाल्ट ऑक्सीजन, ये बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, ये कितना, नको बॉन्ड NCO। तो अब इसमें EDTA का स्ट्रक्चर पहले देख लो, आप जानते ही हो सब लोग, CH2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH2 और CH2, और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या जोड़ना है भाई, एसीटेट CH2CO माइनस, और इधर भी क्या जोड़ना है NCH2CO माइनस और CH2CO माइनस, यही है। अब पूरा CO माइनस से हमें क्या लेना, हमें तो क्या मतलब है डोनर सेंटर से, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखना N ये रहा, ठीक है ना, और यहां पे मैं ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ऑक्सीजन क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डोनेट करने के लिए, डोनर सेंटर तो ऑक्सीजन ही है ना और नाइट्रोजन, और किसको डोनेट करना है भाई, कोबाल्ट को, ठीक है। तो चलो अब डोनेट कराओ भाई, ये इस ऑक्सीजन से, इस नाइट्रोजन से, इस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से और इस नाइट्रोजन से, बस यही है। और अब मैं इसमें क्या करूंगा, लिख दो भाई, नाम लिख दो, नंबर लिख दो, तो अपने आप पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें NCO बॉन्ड पूछ रहा था, चलो फटाफट बोलते हो NCO बॉन्ड, NCO, चलो फटाफट बोलते जाओ, कौन कौन सा है फटाफट बोलते जाओ। 1 NCO पूछ रहा है, 142, यस ये नो, 142, ये 143 भी है कि नहीं, 142 1, अरे NCO 143, चलिए ठीक है। और क्या बन सकता है बोलो, NCO है ना, 146, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाए 145, ये भी हो सकता है। और उसके बाद सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं बोलो, इस साइड से, अभी पता चल गया ना आपको इस साइड से कितना मिला। अब कौन कौन सा पॉसिबल है जल्दी बोलो, 746, 74 NCO, 746, 745 और 742 और 743। ये देखो भाई, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो ये जो बॉन्ड है ऐसे बॉन्ड एंगल वो टोटल कितने हैं भाई, 8, तो आंसर इज 8। बोलो ठीक है। तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 39 नंबर, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar AgNO3 required for the complete precipitation of chloride present in 30 ml of solution of this। ये अब ये साफ साफ दिख रहा है कि कितने Cl बाहर है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, H2O5 Cl और ये Cl2, और तो आपको नहीं लग रहा कि इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे और AgNO3 के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कंप्लीट प्रेसिपिटेट करना है इसको। अब ये कितना है देखा जाए, 30 ml और 0.0 मोलर, यानी आप सिंपली इसमें आप ऐसा कर दो कि M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है, इक्वल टू M2V2 बस। ये देख लो आप, 0.1 मोलर AgNO3, तो ठीक है 0.1 मोलर AgNO3 इंटू वॉल्यूम हमें बताना है AgNO3 का,
कितना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया आपका गिवन है, इसमें कितना मोलर गिवन है 0.01, और इसका क्या है भाई बोलो, वॉल्यूम 30 है। लेकिन क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने क्लोराइड, इसका 1 मोल 0.2 मोल दे, 1 मोल 2 मोल देगा, इसलिए आप इसे क्या है बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ये वॉल्यूम अपने आप आपको साफ पता चलेगा VAgNO3 इक्वल टू जस्ट से कितना हो जाएगा 0.1.3, साफ साफ दिख रहा है कितने ml हो गया बोलो 6 ml। तो ये हो गया बोलो 6 ml। इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 और इक्विवेलेंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेम होगा ना, सेम मतलब उसका 2 टाइम्स होगा। AgNO3 कितना रिक्वायर्ड होगा, AgNO3 अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो AgNO3 2 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो अब यहाँ पे 2 मोल नहीं पूछ रहा, उसका वॉल्यूम पूछ रहा कि उसका वॉल्यूम हम कितना यूज करें कि इसके 2 जो क्लोराइड है उसको प्रेसिपिटेट कर दे कंप्लीटली। अब नेक्स्ट हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये बार बार कोई जरूरत नहीं बताने की, MABCD टाइप, MABCD टाइप के टोटल GI कोई बताने की जरूरत नहीं है। टोटल GI कितना होता है भाई बोलो 3 होता है बस, ठीक है जी। तो ये MABCD टाइप टेट्राहेड्रल है, सॉरी टेट्राहेड्रल कह रहे स्क्वायर प्लेन है, टेट्राहेड्रल तो 0। फिर मैं बोल रहा हूँ MABCD टाइप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस GI शो करते ही नहीं, आप जानते ही हो, क्योंकि सेंट्रल एटम के सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में जो चारों लिगेंड्स होंगे उनकी जो पोजीशन चेंज करने पे भी हमें सेम अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है ना, तो वो तो शो नहीं करते। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट हम आए, क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल सेंटर ऑफ दिस ब्लू विट्रॉल, ये ब्लू विट्रॉल है आप जानते ही हो। तो ब्लू विट्रॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये हीटिंग इफेक्ट में मैंने बता दिया था आपको। ये रहा आपका, देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसमें जुड़े रहते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और फिर अब बारी आएगी किसकी बोलो, सल्फेट की। अब सल्फेट कैसे अटैच होगा भाई बोलो, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो ऐसे अटैच रहता है, H और ये खरगोश के कान जैसे देख लो, मिकी माउस जैसे, और ये H प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड, H प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, और ये रहा सल्फेट, H डबल बॉन्ड O O माइनस, और ये O माइनस, और ये रहा आपका H प्लस, देखते रहना भाई, H प्लस, ये देखो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, यानी इसको सही लिखना है तो इट्स एक्चुअल फार्मूला इज CuH2O 4 ऐसा, और H2O SO4, ये SO4.H2O लिख दो अगर ऐसा लिखना है तो, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हो ना आप, SO4 H2O। ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, इट इज ट्रैप्ड इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें सारे टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। तो ये कितना हो गया बोलो 4, इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, डन है, ओके डन। अब बेटा नेक्स्ट आगे कहना है कि व्हाट इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस, ये तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं इसमें, इट इज हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन मतलब अम्मी, अम्मी वाला अमीन, अमीन कोबाल्ट, और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिख ही रहा है,
और ये क्या है बोलो, क्लोराइड। बस सिंपल। तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है ये कि द पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कैन से सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें दो कंपाउंड दिए हैं, कह रहे हैं कि सेम टाइप के आइसोमेरिज्म शो करें। जीआई जीआई, ऑप्टिकल ऑप्टिकल, आयनेशन आयनेशन, कोऑर्डिनेशन इस कोऑर्डिनेशन, या फिर लिंकेज लिंकेज, हाइड्रेट हाइड्रेट, जो भी है सेम टाइप का शो करें। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले की बात करें, CrNH3 5Cl, ये तो कोई भी आयनाइजेशन, कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जबकि ये Ma4X2 टाइप है, ये क्या शो करेगा बोलो, GI शो करेगा। जबकि ये कुछ भी नहीं शो करेगा, नो आइसोमेरिज्म। तो ये तो कोई कॉमन की तो बात ही नहीं, ये आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा है और ये GI शो कर रहा है। जबकि ये कह रहा है कि शो करें आइसोमेरिज्म, वो भी सेम टाइप का आइसोमेरिज्म शो करें। फिर कह रहा है Ma4X2, यस इट विल शो GI। और ये क्या है दिया हुआ है भाई, Ma2X2, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, Ma2X2, Ma2X2। और ये जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, इट इज अ टाइप ऑफ Ma4। यानी अभी इस सेकेंड वाले में क्या दिया है, फर्स्ट है जो बॉम्बे वाले ऑप्शन में Ma4X2 टाइप एंड Ma2XY, बोथ विल शो GI। दोनों क्या शो करेंगे भाई, GI शो करेंगे। यस या नो, बोथ विल शो GI। ये सेकेंड वाला जब आया तो सेकेंड वाला दिख रहा है सबको, इट इज अ टाइप ऑफ Ma2X2। लेकिन सावधान, जो कोबाल्ट होता है ना, ये कोबाल्ट इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिख रहा है, Br2Cl2 वीक लिगेंड कोबाल्ट, ये हो गया आपका इट इज इन अ -4, तो ये +2, और ये हो गया आपका 3D7 और 4S0। तो यहां पे जो इसका हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। यानी ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो GI because the relative position surrounding the central metal of all four ligands are identical. That is, they are at same distance and they maintain same bond angle. तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये क्या करेगा, नो GI, कोई भी GI नहीं होगा। जबकि ये कैसा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इट विल शो GI, इट विल शो GI। अब यहां पे बात आती है कि लिगेंड्स तो दोनों में वीक हैं, दोनों में वीक लिगेंड है, लेकिन इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि जो 4D सीरीज वाले होते हैं और 5D सीरीज वाले, उसमें वीक लिगेंड के प्रेजेंस में भी, फिर मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, जो 4D और 5D सीरीज वाले होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वीक लिगेंड के प्रेजेंस में भी उनमें पेयरिंग हो जाती है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी केवल लिगेंड के नेचर पे नहीं, जो ट्रांजिशन मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस 3D। तो 3D 4D 5D वाले 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इवन, फिर मैं बोल रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम 4D and 5D series, if their coordination number is 4, even in the absence of a strong ligand, they will form a square planar complex. They will form a square planar complex because of high crystal field stabilization energy. There will be pairing. तो ये जो है आपका, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें तो बिल्कुल ये शो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें Ma4, इसमें भी GI होगा। अब कह रहे कि NH3NO3Cl और ये इसमें सेम होगा, कौन सा सेम होगा, देखो इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ये आयनाइजेशन कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बेटा, दे विल शो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आंसर अपना क्या चला जाएगा, आंसर अपना चला जाएगा, ये तो फर्स्ट तो होगा नहीं, और बी तो सी तो क्यों नहीं हुआ, आपको पता चल गया कि ये कैसा था बोलो, टेट्राहेड्रल। तो ये हो गया आपका बी एंड डी। तो सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाई बी एंड डी। क्या आपको डाउट है इसमें, बोल दीजिए फर्स्ट, फिर मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए Ma5X ऐसा कोई भी GI
या कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। 5 लिगेंड सेम है तो आप कैसे भी अरेंज करोगे तो वो सेम रिपीटेड अरेंजमेंट पाओगे, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। बॉम्बे में अगर मैं आऊँ तो बोथ विल शो GI। अगर चेन्नई में आऊँ तो फर्स्ट वाला आप देख लो कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 वीक लिगेंड के प्रेजेंस में 3D वाले क्या बनाते हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हो तो sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन प्लेटिनम ये क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर, तो ये GI शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। डेल में क्या ये दोनों कॉमन कैसे हैं, दे विल शो आयनाइजेशन, NO3 को बाहर कर दो, Cl को अंदर कर दो, इसमें क्लोराइड ब्रोमाइड को इंटरचेंज कर दो तो आयनाइजेशन आइसोमर। तो इसलिए आंसर हो गया बॉम्बे एंड डेल। वेरी गुड क्वेश्चन, चेन्नई में बच्चे गलत कर देते थे। अब आ जाओ आप, द कंपाउंड दैट कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, तो PtEnCl2, तो इसमें तो कहाँ हो सकता है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये En लिख दिया और ये Cl दोनों सेम है। क्या मैं अब किसी तरह से भी इसको अरेंज करूं मुझे डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलेगा क्या, मैं कैसे भी चेंज करूं कि डिफरेंट मिलेगा क्या ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GI मतलब यही होता है ना कि आप लिगेंड्स को सेंट्रल मैटम के सराउंडिंग इस तरह से अरेंज कर रहे हो कि डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल रहा है। इसमें डिफरेंट 3D अरेंजमेंट कहाँ से मिलेगा, तुम Cl को इधर कर दो, Cl को इधर कर दो, क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नो, इट विल नॉट शो PtEn2, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि तो सारे सेम हैं। अब बोलो क्या इसमें कोई और चेंज कर सकते हो क्या, या अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं चेंज करूँ भी बेवकूफ़ों की तरह इधर इधर करता भी रहूँ तो क्या मिलेगा, सेम ही तो मिलेगा। अब ये PtEn2Cl2, यस Pt, ये देखो En2Cl2, ये मैंने इसका कौन सा फॉर्म बना दिया, ये देखो En, ये कौन सा फॉर्म बना दिया, ट्रांस के सिस, ट्रांस। और फिर इसी का मैं कौन सा फॉर्म बना सकता हूँ बोलो, PtCl Cl N और En और ये N और N और En, ये देखो इसका कौन सा फॉर्म, सिस बना दिया। इट विल शो GI। नाउ Ma2X2 आप सभी जानते हो, Ma2X2 टाइप, ये भी GI शो करेगा। ये PtCl ये क्या है भाई, ये देख लीजिए सब लोग, ये देखो एडिसेंट पोजीशन पे एक जैसे लिगेंड हो तो क्या है, सिस, इसका नाम है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये एंटी कैंसर एजेंट है, जानते ही हो, एंटी कैंसर एजेंट है, ये याद ही होगा। और ट्रांस बनाना है तो ट्रांस मैंने बताया था, ट्रांस कितने डिग्री पे होना चाहिए, 180 डायगोनल, ये बन गया इसका ट्रांस। तो आंसर इज C एंड D, आंसर हो गया आपका इसका, आंसर हो गया C और D। ओके डन। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट कह रहा है कि assertion रीजन, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स Ma4X2 आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। Yes, obviously they are optically inactive. Why they will be optically inactive? Why they will be optically inactive? Why they will be optically inactive? Because Ma4X2 मतलब क्या हो गया, M इस बीच में है A, Ma4 हो गया X और ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी तरह से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस, तो इसलिए ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो मतलब बहुत आसान है, ये कोई भी जान जाएगा, ए और ये ए। हालांकि ये पुराना ही है क्वेश्चन, बहुत पुराना होगा, ये देख लो, हालांकि इससे हमें नहीं मतलब है, हमें तो सब करना है। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव, ओके देयर, ओके ठीक है, डन है। नाउ कह रहे कि बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स Ma4 possess axis of symmetry. Yes, they possess axis of symmetry. Axis of symmetry means 360 by n डिग्री रोटेट करने के बाद सेम अरेंजमेंट मिले, रिपीटेड अरेंजमेंट, तो वो तो मिल ही जाएगा। तो आप कह रहे बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने से ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस का कोई लेना देना नहीं है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल इनएक्टिव है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बोथ पोसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बट नॉट एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्या है, बोथ आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
ओके नेक्स्ट, तो यही है क्वेश्चन। नाउ लेक्चर 4 में हम लोग मिलेंगे और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।